गुजरात के कारखानों में हर रोज लाखों लोग काम करते हैं, पर उन्हें सुरक्षित क्या रखता है? इसका जवाब हमें मिलता है गुजरात कारखाना नियम 1963 में। आज हम यही समझेंगे कि ये नियम असल में कैसे काम करते हैं और जो हाल में बदलाव हुए हैं उनका क्या मतलब है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक फैक्ट्री को सिर्फ मशीनों से भरी इमारत से एक सुरक्षित और सही वर्कप्लेस में बदल देती है। इसका जवाब असल में नियमों के एक पूरे सिस्टम में छिपा है, जो हवा की क्वालिटी से लेकर काम के घंटों तक हर चीज़ को कंट्रोल करता है। आज की हमारी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कारखाना नियम है क्या। फिर उन लोगों की बात करेंगे जो सेफ्टी को पक्का करते हैं। उसके बाद हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के प्रावधानों को देखेंगे, काम के घंटों पर बात करेंगे और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, नए सेफ्टी ऑडिट रूल्स का एनालिसिस करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नियम आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये गुजरात में हर इंडस्ट्रियल वर्कप्लेस की सेफ्टी की बुनियाद है, उसका फाउंडेशन है। देखिए, ये नियम 1948 के नेशनल फैक्ट्रीज एक्ट के तहत बने हैं। इन्हें आप एक तरह से एक बहुत डिटेल्ड सेफ्टी गाइडबुक मान सकते हैं। इनका काम बस ये पक्का करना है कि गुजरात की हर फैक्ट्री, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सेफ्टी के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। अच्छा, नियम बनाना तो एक बात है, लेकिन उन्हें लागू कौन करवाता है? चलिए अब उन लोगों पर नजर डालते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि सेफ्टी सिर्फ कागज पर ना रह जाए, बल्कि असलियत में लागू हो। तो सबसे पहले आते हैं मैनेजर। ये सीधे सीधे फैक्ट्री के मालिक को जवाब देते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि फैक्ट्री में हर दिन नियमों का पालन हो। ये ऑन साइट लीडर होते हैं। फिर आते हैं इंस्पेक्टर। ये सरकारी अधिकारी होते हैं जो एक तरह से बाहरी निगरानी रखते हैं। ये चेक करते हैं कि फैक्ट्री में रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं हो रहे तो इनके पास जुर्माना लगाने से लेकर फैक्ट्री बंद करवाने तक का अधिकार होता है। और फिर एक बहुत ही खास रोल आता है जिसे सक्षम व्यक्ति या कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। ये वो सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स या टेक्निकल संस्थाएं, जिन्हें चीफ इंस्पेक्टर खतरनाक मशीनरी या बिल्डिंग्स की जांच और सर्टिफिकेशन के लिए ऑथराइज करता है। मतलब ये सेफ्टी के टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं। और हाँ, कॉम्पिटेंट पर्सन बनने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो बहुत हाई लेवल की होती है। किसी बिल्डिंग की मजबूती जांचने के लिए कम से कम 10 साल के अनुभव वाला सिविल इंजीनियर चाहिए। प्रेशर प्लांट्स के लिए 10 साल के अनुभव वाला केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियर। इससे पता चलता है कि इन नियमों में टेक्निकल सेफ्टी को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। तो ये नियम असल में वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? सब कुछ 3 पिलर्स पर टिका है: हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। हेल्थ से शुरू करते हैं। नियम बहुत स्पेसिफिक हैं, जैसे हर वर्करूम में इतनी खुली जगह होनी चाहिए कि ताज़ी हवा आ सके, और जो लोग खतरनाक काम करते हैं उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है ताकि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम का पता जल्दी चल सके। अब बात सेफ्टी की। यहाँ मकसद है दुर्घटनाओं को रोकना। इसका मतलब है कि चलती मशीनों के आसपास फेंसिंग लगाना, ये पक्का करना कि लिफ्ट और क्रेन जैसी भारी मशीनों का हर साल एक एक्सपर्ट इंस्पेक्शन करें। और हाँ, हर फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स का होना तो एकदम ज़रूरी है। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं है, ये वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में भी है। जिन फैक्ट्रियों में 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, वहाँ कैंटीन होनी चाहिए। जहाँ 150 से ज़्यादा हैं, वहाँ आराम करने के लिए कमरे होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक वर्कप्लेस को इंसानी बनाती हैं। सेफ्टी तो ज़रूरी है ही, पर काम और जिंदगी के बीच बैलेंस भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ये नियम काम के घंटों को कैसे रेगुलेट करते हैं ताकि वर्कर्स का शोषण ना हो। वर्कर्स से ज़्यादा काम ना लिया जाए, इसके लिए नियम बिल्कुल साफ हैं। एक एडल्ट वर्कर से हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा और एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। और तो और हर 5 घंटे काम के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना ही होगा। अच्छा, और अगर किसी वर्कर को अपने वीकली ऑफ के दिन काम करना पड़ जाए तो? नियम बिल्कुल क्लियर है, उन्हें बदले में एक छुट्टी देनी होगी। ये कोई एहसान नहीं, ये उनका हक है, और ये छुट्टी अगले 2 महीनों के अंदर मिल जानी चाहिए। अब आते हैं इन नियमों के सबसे नए और शायद सबसे ज़रूरी बदलाव पर, नया सेफ्टी ऑडिट रूल। ये सेफ्टी को देखने के नज़रिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाल ही में गुजरात सरकार ने गुजरात कारखाना व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट नियम 2025 लागू किया है।
ये नियम सेफ्टी के लिए एक ज्यादा प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयारी वाले अप्रोच को जरूरी बनाते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट आखिर है क्या? इसे एक फैक्ट्री के सेफ्टी सिस्टम का पूरा हेल्थ चेकअप समझिए। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि नियम क्या हैं, बल्कि ये भी जांचता है कि वो असल में कितने असरदार हैं। ये नया नियम एक 2 लेवल का ऑडिट प्रोसेस लेकर आया है। पहला, हर फैक्ट्री को साल में एक बार एक इंटरनल ऑडिट करना होता है, एक तरह का सेल्फ चेक। फिर हर कुछ सालों में एक बाहरी इंडिपेंडेंट ऑडिटर आकर एक गहरी जांच करेगा और इस बाहरी ऑडिट की रिपोर्ट को फैक्ट्री अपने एक्शन प्लान के साथ चीफ इंस्पेक्टर को भेजेगी। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? ये सोच में बदलाव है। अब सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद एक्शन लेने का इंतजार नहीं करना है। अब लक्ष्य ये है कि रिस्क को पहले ही पहचानो और उन्हें खत्म करो, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे सॉल्व कर दो। ये रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदलते रहते हैं, हमेशा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरतों और उन लोगों की सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं जो इस ग्रोथ को मुमकिन बनाते हैं। ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वर्कर सेफ्टी का अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आज के लिए बस इतना ही।